हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस। मैं हूं श्वेता। आज हम यूजीसी नेट 2022 के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे कि आप सभी जो है इस शब्द से वाकिफ हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हम दो या दो से ज्यादा जो है जहां लोग ग्रुप में काम करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और डेवलपमेंट मतलब कि विकास। विकास इन द सेंस केवल एक ही स्टेप में नहीं, कई डायमेंशंस में, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, और बिहेवियरल भी, इमोशनल भी, कल्चरल भी, हर तरीके के जो विकास होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो बिहेवियर है, जो भी उसके जो है तौर तरीके हैं काम करने के, उसका डेवलपमेंट। राइट? Organizational development is a critical and science-based process that helps organizations build their capacity to change and achieve greater effectiveness by developing, improving and reinforcing strategies, structures and processes. Got it? Organizational development जो है ये एक critical और एक science-based process है। It means science-based से क्या है कि it is a systematic and a long process that helps organizations build their capacity to change, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है हेल्प करता है कि जिससे कि वो जो अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सके, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है उनके लिए जो है जो उसकी कैपेसिटी को अपना डेवलप कर सके, उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। इस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए उसको जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है प्रोसेस। ठीक है, and achieve greater effectiveness by developing, improving and reinforcing strategies, structures and process, and to achieve greater effectiveness मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है कि जिससे जो चेंज है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो सके और वो अपने जो है ग्रेटर इफेक्टिवनेस को जो है अचीव करे। ग्रेटर इफेक्टिवनेस कैसे? कि वो डेवलप करे, इंप्रूव करे अपनी स्ट्रैटेजीज में, अपने स्ट्रक्चर्स में, अपने प्रोसेसेस में, जिससे कि जो है इफेक्टिवनेस आएगा उसके वर्क कल्चर में और कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट आउटपुट होगा वो भी इफेक्टिव होगा। Organizational development is a process of continuous diagnosis, action planning, implementation and evaluation with the goal of transferring knowledge and skills to organizations to improve their capacity for solving problems and managing future change. Right? Now comes to the definition of organizational development. Organizational development is a planned process of change in an organization's culture through the utilization of behavioral technology, research and theory. जैसा कि वॉर्नर बर्क ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये प्लान्ड प्रोसेस है चेंज का। मतलब प्लान्ड मतलब कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी भी चेंज के लिए। ठीक है, चेंज कैसा? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। ठीक है, कैसा चेंज होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में चेंज थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। मतलब जो बिहेवियरल साइंस है उसका यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में उसके एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज का जो प्रोसेस है उसे प्लान्ड वे में होना चाहिए। Now come to the what are the features of organizational development? The features of organizational development are as follows. First is attention on the entire organization. It means focused on the entire organization. The organization development program creates an environment that encourages employees to learn and grow. This is not the traditional training that an employee undergoes. Instead, is focused on the entire organization. मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसका फोकस होता है
डेवलपमेंट जो है वो पूरा होना चाहिए ना, होलिस्टिक व्यू है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि एम्प्लॉयज को वो इनकरेज करता है कि खुद ही सीखो और ग्रो करो, टू लर्न एंड ग्रो, ठीक है। मतलब हमें ये नहीं है कि सिखाना है, बताना है, डायरेक्शन नहीं, उनको ऐसी हम सिचुएशन में, ऐसा हम एटमॉस्फेयर में हम उन्हें जो है रखते हैं कि जिससे वो खुद लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। Second is system oriented. Organizational development is based on a system approach to encourage intergroup and interpersonal coordination and cooperation. सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी प्रोसेस हो, जो भी चेंज लाना है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है, अनसिस्टमैटिक नहीं होना चाहिए, राइट। थर्ड इज एक्शन रिसर्च. An essential feature of the organization development process is that it keeps the focus on research of different work situations to understand the areas that create issues. The method tries to find viable remedies to improve organizational performance. तो एक्शन रिसर्च जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, क्योंकि इस प्रोसेस से क्या है कि ये प्रोसेस जो है फोकस करता है रिसर्च पे। जो भी वर्क सिचुएशन है डिफरेंट टाइप की, उन्हें जो है समझना, अंडरस्टैंड दैट एरियाज दैट क्रिएट इश्यूज, जो भी एरियाज, जो भी पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क सिचुएशन का, वर्क कल्चर का जो भी पार्ट इशू क्रिएट कर रहा है, तो उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, समझना, जिससे कि हम उसको सॉल्व कर सके, इस प्रॉब्लम को, जो कि जो चेंजेस आ रहे हैं तो हम उस हिसाब से डेवलप कर सके, ठीक है, चेंजेस में एडजस्ट हो सके। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्शन रिसर्च. फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द organization development system. Action research provides essential data on issues and helps to solve them effectively. This results in self-sufficiency. Problem solving जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क कल्चर है, जैसा कि पिछले वाले में हमने बात किया कि एक्शन रिसर्च हम कर रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर कुछ वर्क एरियाज हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर है जो कि इशू क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं चेंजेस के लिए ऑब्स्टेकल बना हुआ है डेवलपमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है उससे क्या है कि जो एसेंशियल डेटा है उस पर्टिकुलर इश्यूज पे वो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए वो हमें हेल्प करते हैं उसे सॉल्व करने में, ठीक है। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया एंड नाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट इज ग्रुप प्रोसेस. In the organization development process, the emphasis is on the group process instead of individual activities. यहाँ पर ग्रुप प्रोसेस पर फोकस है, इंडिविजुअल एक्टिविटी पे नहीं, क्योंकि कोई भी चेंज अगर आप लाएंगे, जैसा कि फर्स्ट ही फीचर बताया कि अटेंशन ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि होलिस्टिक व्यू है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसका फोकस है, तो इट इज अ ग्रुप प्रोसेस. सभी लोग इसमें शामिल हैं, सारा स्टाफ, हेड, सब कोई, ठीक है ना. तो इसमें बॉस एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एवरीवन इज here, okay, everyone is involved in that particular change. So group process है, it develops ways to improve functional conflicts and interpersonal relationships through viable discussions between the groups. ग्रुप प्रोसेस है क्योंकि जो भी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में हम डिस्कस करके, और जो भी हमारी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं में दिक्कत है, उन्हें हम इम्प्रूव कर सके, ठीक है. नेक्स्ट इज फीडबैक. Feedback is an essential feature of the organization development process as it offers vital information that helps to make decision. Feedback क्या है कि जो भी अब हमने एक्शन रिसर्च किया, जो भी हमने सिस्टमैटिक वे में जो प्रोसेस हमने किया चेंज के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जब भी ग्रुप प्रोसेस हुआ तो उसका फीडबैक क्या रहा. फीडबैक जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसी भी डिसीजन को लेने में, क्योंकि हमने कोई भी प्लान बनाया, कोई भी हम सिस्टमैटिक वे में कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उसका हम जब फॉलोअप करेंगे, जब हम उसको हम कंटिन्यू जो है चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या खराबी है, क्या अच्छाई है. अगर कहीं खराबी है तो हम उसे सही कर सके, और अच्छाई है तो हम उसे कंटिन्यू कर सके
और उसे हम बेटर बनाने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। एन एसेंशियल फीचर of it is adopting new behavioral patterns by learning through experience। जैसा कि अभी हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन को हम जो है ऐसे एनवायरनमेंट में उसे हम छोड़ते हैं कि जिससे कि वो खुद लर्न करे, खुद सीखे और डेवलप करें। ठीक है, उन चेंजेस के बारे में वो एक्सपीरियंस करे। तो ये जो नया बिहेवियर वो सीख रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन के नए कल्चर में ढल रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, उससे कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक फीचर है कि दे लर्न थ्रू देयर एक्सपीरियंस। In this system, people will develop the behavioral concept and make changes on the basis of the situation they are facing and their related experiences. ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये कंटिंजेंसी ओरिएंटेड भी है। यूज ऑफ चेंज एजेंट, तो चेंज एजेंट का भी यहाँ पर यूज किया जाता है। चेंज एजेंट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर जो है बिहेवियरल साइंटिस्ट कंसल्टेंट हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल हैं, उनकी हेल्प से जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हमें चेंज एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें सही सलाह दे पाता है कि हाँ हमें क्या पर्टिकुलर चेंजेस लाने चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यूज ऑफ चेंज एजेंट इज ऑल्सो एन फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। Now comes the principles of organizational development. Organizational development is evolving. It attempts to ensure that organizations are able to reach and sustain the state that it wants to achieve, thereby benefiting its employees and its customers and networks. ठीक है, it is fully based on values and that celebrates the dynamic nature of any organization. Organizational development जो है ये evolving है। ठीक है, ये evolving means कि इसमें नए नए प्रिंसिपल्स, नए नए रूल्स जो है वो रेगुलरली एडेड होते जाते हैं, चेंजेस जो होते जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए इवॉल्विंग है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल या पर्टिकुलर चेंज आ गया अब स्टॉप, नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, जैसे जैसे चेंजेस डिमांड करती है वैसे वैसे वो इवॉल्व होता रहता है। ठीक है। सेकेंड इज सेटिंग गोल्स। इन ऑर्डर फॉर organizational development to be able to make a difference, they have to first set goals. ठीक है, increase productivity and performance, better profitability and improved employee morale are among the common goals companies have when hiring OD professionals. मतलब जब भी जो है कंपनी जो है, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए जब भी प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल्स को हायर करती है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में हमें हेल्प करें, तो कहीं ना कहीं जो उनके गोल्स हैं उन्हें वो सेट कर लेते हैं कि क्या क्या एरियाज हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज से रिलेटेड है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, एम्प्लॉय का मोरल में इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सभी पर्टिकुलर गोल्स हैं जिन पर कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जाएगा बाय द प्रोफेशनल और चेंज एजेंट। ओके। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज। द key to organizational development once the strategy and goals have been set is to focus on values. एक बार जब भी स्ट्रैटेजी और गोल सेटअप हो चुका है तो अब फोकस करने की बारी आती है वैल्यूज पे, कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो वैल्यूज पर डिपेंड होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज ग्राउंडेड इन अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर एंड एक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल का ये भी जो प्रिंसिपल है ये भी होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो वो वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी कोर वैल्यूज हैं और जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि बिहेवियर या एक्शंस को जो गाइड कर रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है उन्हीं पर बेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अबाउट चेंज। पीपल अनफॉर्चुनेटली आर रेसिस्टेंट टू चेंज।
they are comfortable in or at least accepting of their current situation and are afraid that change will be for the worse. Organizational development aims to break through this barrier. This means that they have to focus on company-wide interventions, which is a massive change in its own right. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि चेंज, ठीक है ना, कि चेंज होना ही होना है. जो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो सिचुएशन है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्क सिचुएशन है उसमें जो चेंज है, इन्हीं सब के बारे में ही जो हम बात करते हैं, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं चेंज के लिए, तो वही है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अबाउट चेंज, ठीक है. नाउ द लास्ट इज गो डिजिटल. ओके, डिजिटल मतलब कि हर चीज अगर जैसे प्रॉपर डिजिटलाइज हो गया तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना. इससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी पेपर वर्क है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इशू आ रहा है कि कभी कुछ भी जो ऑर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन हमें कुछ चीज़ों का कर देना चाहिए. ये भी प्रिंसिपल है, ठीक है. नाउ वी हैव कम टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 स्टेजेस दी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की. हम कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है. तो पहला की जैसे दे रखा है एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है. तो एंटरिंग का मतलब क्या है कि एंट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन कंसल्टेंट एंड क्लाइंट इन विच दे present, explore and identify the problem, opportunities or situation, ठीक है. तो पहले फेज में क्या होता है कि कंसल्टेंट और जो है क्लाइंट जो होते हैं, मतलब कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या कंपनी है और जो भी कंसल्टेंट मीन्स जो भी प्रोफेशनल है, जो भी चेंज एजेंट हैं, तो उनके बीच में कांटेक्ट होता है, ठीक है. जहां पर कि वो अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, कंपनी जो है अपनी बात को प्रेजेंट करती है और उनकी बातों को एक्सप्लोर किया जाता है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी सिचुएशंस हैं. तो ये है फर्स्ट फेज जो कि एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है, ठीक है. द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज an engagement contract or project plan that establishes mutual expectations and preliminary agreements about project scope such as time, money and resources. कितना क्या क्या लगेगा, ये है entering and contracting phase. Next is diagnosing. तो diagnosing phase जो है ये क्या है? It is an assessment. It refers to assessment. अब यहाँ पे क्या है कि हम जो भी हमने प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो भी हमने प्लान तैयार किया, अब उसका हम असेसमेंट करेंगे. मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ फैक्ट फाइंडिंग फेज. इट इज अ कोलैबोरेटिव डेटा गैदरिंग प्रोसेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स एंड द कंसल्टेंट in which relevant information about the presenting problem is gathered, analyzed and reviewed. ठीक है. तो जो भी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की गई, जिन्हें एक्सप्लोर किया गया, जो भी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुई, तो अब उनका हम डेटा गैदर करेंगे, उनके हम डेटा को जो है कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे और रिव्यूड करेंगे. तो ये है डायग्नोसिस फेज, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज विच इज इंटरवीनिंग एंड टेकिंग एक्शन. इंटरवीनिंग एंड टेकिंग एक्शन क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि हमें अब हमारा डेटा कलेक्ट हो गया, हमने एनालिसिस कर ली, अब हमने क्या कर लिया कि जो भी डेटा था उसे हमने रिव्यू भी कर लिया. तो नाउ अब क्या होगा कि हम एक्शन लेंगे. अब जो भी जिस फील्ड में जो भी चेंजेस लेने हैं, जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस का, वर्क कल्चर का, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, है ना. तो ये इन सारी चीज़ों का अब हम इसमें हम एक्शन लेंगे, उनको हम चेंज करेंगे, उन्हें हम डेवलप करेंगे, उनमें हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है. तो दिस इज द इंटरवीनिंग एंड टेकिंग एक्शन फेज. Now come to the next phase, that is evaluating and feedback. Feedback represents the return of analyzed information to the client or client system, exploration of the information for understanding, clarity and accuracy, review of preliminary agreements about scope and resource requirements, and the beginning of ownership of data by the client.
मीन्स कि जो भी हमने एक्शन लिया उस पर्टिकुलर इश्यूज के लिए जो कि प्रॉब्लम कर रही थी, तो अब अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, जो भी एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे करेक्टिव एक्शन, अब हमें वहां पे इवैल्यूएशन करना चाहिए कि जिससे कि हम एक्शन ले सकें जो भी करेक्टिव एक्शंस है, और जो सही करना हो हम उसे सही कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स फिर से लगने हो, जो भी फिर से उसमें जो चेंजेस लाने हो वो हम सारी चीजें कर सके। तो इवैल्यूएटिंग और फीडबैक का फेज आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज विच इज टर्मिनेशन एंड एग्जिट। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे जो है टर्मिनेशन मतलब एग्जिट कर देना है। अब हमारा इवैल्यूएट कर लिया हमने, फीडबैक हो गया, जो भी सोल्यूशन है वो आ गया हमारे पास। अब सोल्यूशन आ जाने के बाद क्या है कि हम उस पर्टिकुलर प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे कि जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में डेवलपमेंट हो सके, जो चेंज डिमांड करा वो हो सके, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें करेक्ट कर सकें, गैप को क्लोज कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव और इन्हांस कर सकें, उसकी इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकें, और जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज को हम सीज कर सकें। ठीक है, आउटपुट में इंक्लूड अ कम्युनिकेशन प्लान। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, अ ट्रेनिंग प्लान, अ ट्रेनिंग करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, तो अब हमने जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो 5 फेज है जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब सारे सॉल्यूशन हमारे सामने होते हैं और हमें कहाँ पे कैसे यूज करना है। नाउ इट इज द टाइम टू implement that particular action, particular plan. Okay, now come to the goals of organizational development. Organizational development के goals क्या है? goals क्या है organizational development के? पहला है improve productivity and efficiency। इससे क्या होगा कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है फॉलो कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का, जो वर्क कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो इंप्रूव होगी। ठीक, नेक्स्ट है क्रिएट अ कल्चर दैट एम्ब्रेसेस चेंज एंड इनोवेशन। एक तो इसका ये भी गोल है कि ऐसा कल्चर क्रिएट करना कि जो कि चेंज और इनोवेशन ला सके। ठीक है, चेंज आ सके, कुछ क्रिएटिविटी आ सके, कुछ इनोवेटिव हो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट इज हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो है हायर होने चाहिए। एम्प्लॉय का जो एंगेजमेंट है और जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है और जो कि ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता है इंक्रीज प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। इसका गोल ये भी है कि जो ये प्रोसेस है इससे जो भी पर्टिकुलर पार्ट या जो भी पर्टिकुलर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एनकरेज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग। प्लानिंग में जो है एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना इसका गोल है, क्योंकि इसका मानना है कि जो एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा प्लानिंग में, अगर जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर है, अगर वो एम्प्लॉयज की मतलब कि सहभागिता जैसे कहते हैं ना, जिससे कि पार्टिसिपेशन अपने हर डिसीजन में वो उनसे सलाह ले, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को लगेगा कि हमारा भी कुछ रोल है, हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया उसमें, और वो उसी मन से और मोटिवेट होकर के काम को जो बहुत अच्छे से करेंगे। उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ये भी एक गोल है कि एनवायरनमेंट जो हो ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्रेंडली होना चाहिए। उससे क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय उनमें जो रिलेशन होगा वो फ्रेंडली होगा, हार्मोनियस होगा। उससे क्या है, जो हमारा आउटपुट होगा उस पर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है उसमें इफेक्ट आएगा, काम में जो एफिशिएंसी है उसमें इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एवरीथिंग जो है वो सभी कुछ अच्छा होगा। ठीक, लास्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का गोल ये भी है कि पर्टिकुलर जो भी वर्क प्लेस है, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो कम्युनिकेशन हो इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब
अजीब नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ कहा और ऐसा ऑर्डर दिया, लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है और जो शब्द हमने कहे वो भी अजीब है और जो हमारा कहने का अर्थ था वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए कि आपका तहजीब भी कहने का अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आप ऑर्डर दें तो ये ना समझें कि अरे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय इंसान है, अच्छे से आप उसको ऑर्डर देंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके काम में, और काम में पड़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं आपके ही कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका प्रोडक्टिविटी है, जो उसका आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल जो है वो भी होना चाहिए, ये भी इसका गोल है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को भी जो है एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट। पहला क्या कि इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस से कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। कंटिन्यूअस हमारे जो वर्क कल्चर है, जो वर्क प्रोसेस है, जो बिहेवियर है, जो रिलेशंस है, बिहेवियरल रिलेशंस है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, वो भी जो है कंटिन्यूअस डेवलप कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है कंडीशन। जहां जहां भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम हर बार करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इम्प्रूव हो रहा है हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। इससे क्या है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हो रहा है और वर्टिकल भी, मतलब कि जो है टॉप टू बॉटम भी, और एक लेवल में जो है जो कई एम्प्लॉयज हैं उनमें भी जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उससे क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो बेनिफिट ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ग्रोथ। एम्प्लॉय की भी ग्रोथ हो रही है क्योंकि क्या है कि हमने उसको जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मोटो क्या है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो उससे क्या है, जो वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है, खुद उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आके वो लर्न कर रहा है, चेंजेस में एडजस्ट कर रहा है, चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है, तो एम्प्लॉय की कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भी एनहांसमेंट हो रहा है। ठीक है, उससे क्या है कि हम जो है जैसे जैसे चेंज डिमांड कर रहा है वैसे वैसे हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी और हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एनहांसमेंट है। ये नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स का अच्छा यूज हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ सर्विसेज एकदम डेली पड़ी हुई है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और कुछ सर्विसेज A1 की है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उससे क्या उनमें एनहांसमेंट आ रही है। ठीक है, हम उन्हें और एनहांस कर पा रहे हैं, अच्छा कर बना पा रहे हैं। लास्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। जैसा कि अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि जैसे जैसे हमारा जो है जो एम्प्लॉयज का हम रिलेशंस अच्छा बना रहे हैं, जो वर्क कल्चर है उसको हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वर्क कल्चर फ्रेंडली होगा, अच्छा रिलेशन अच्छा होगा एम्प्लॉय में, बिहेवियर अच्छा होगा एक दूसरे के प्रति, और कहीं ना कहीं जो उनका काम करने का जो मोटिवेशन है वो एकदम मतलब कि हाई पीक पे होगा, और वो जो है जो उस मोटिवेशन से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहे हैं। राइट, नाउ कम टू द व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज a change agent. Very important aspect of organizational development is change. Agents of behavioral scientists encourage people of the organization to solve problem. His main strength is comprehensive knowledge of human behavior. तो चेंज एजेंट ये एक इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। For the establishment of contractual relationship between the concerned parties in the organization development can play a significant role. Contractual relationship help to ensure the successful implementation of plans. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो बनाना, एस्टैब्लिश करना बिटवीन द कंसर्न पार्टीज इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट
ठीक है। इन दोनों के जो भी पार्टीज हैं, कंसर्न पार्टीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनाना, उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो इंश्योर करेगा द सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लान्स। उससे क्या होगा, जो प्लानिंग होगी वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी, ठीक है। थर्ड इज स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशन। The initiative for organization development programs come from an organization that has a problem. This means that to management's awareness that the problem exists and has decided to seek help in solving it. Okay. Next is applied behavioral science. Organizational development process states its activities by applying behavioral science principles without applying, so that people cannot be made fit for implementing the program. Okay. बिहेवियरल साइंस जो है, जो अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है, जो बिहेवियरल साइंस उससे अप्लाई किया जाएगा तभी ना जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगा पीपल वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रिन्यूअल। Organization development program helps self-renewals also. People become conscious of their responsibilities in the future for the organization and society. It minimizes suspension and control steps. ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ रिन्यूअल है वो कैसे होगा कि जो पीपल हैं जो सेल्फ रिन्यूअल में भी क्या नाम है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है वो सेल्फ रिन्यूअल में भी हेल्प करता है। कैसे कि जो पीपल हैं वो कॉन्शियस होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में वो जानेंगे, समझेंगे, मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, लर्न करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। तो उससे क्या होगा, जो सस्पेंशन है, जो कंट्रोल स्टेप्स हैं वो मिनिमाइज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई मोरल एंड सेटिस्फैक्शन। If reasonable organizational development programs are undertaken, morale and satisfaction of employees may be increased, which can result in a good performance. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनके मन मुताबिक जो है उनकी जो प्रोग्राम्स उन्हें सेटिस्फाई करें, ऐसे प्रोग्राम्स को जो है अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, जो ऐसे चेंजेस आएंगे तो उससे उनके मोराल में और उनके सेटिस्फैक्शन में जो है वो चेंजेस आएंगे और इंक्रीज होगा उनका जो मोराल और सेटिस्फैक्शन लेवल है, जिससे कि वो गुड परफॉर्मेंस दे सकेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन भी इंक्रीज करते हैं और एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं हाई प्रोडक्टिविटी और सेंसिबिलिटी को जो है रिफर करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ डिस्ट्रॉय गुड डीड्स इवन। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अच्छे खासे काम को भी खराब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Research and development are the successful weapon of any organization. It helps innovate, improve the quality of goods and services and increase competitive strengths. Right? Next is increase competitive ability. Competitive ability को भी increase करेंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि this position can be gained by producing high quality goods, rendering better services, expanding the market, sending goods at the doorsteps of customer and so on. कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि मतलब कि अच्छे क्वालिटी को जो है इंक्रीज करें, हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज करें और जो कस्टमर्स हैं उनके साथ जो हमारी डील है वो भी अच्छी हो, जो डील करने का तरीका है उसको भी हम बेस्ट करें, कस्टमर्स को जो गुड्स हैं वो उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। तो इससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नाउ कम टू द टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसे कि पहले ये सेंसिटिविटी और टी ग्रुप ट्रेनिंग। अ मैनेजर्स बिहेवियर इज नॉट हाउ ही थिंक्स ही बिहेव बट हाउ अदर व्यू हिज बिहेवियर, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो ये है कि कुछ टेक्निक्स हैं जो कि
कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम जो है उसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो पहला तो हम सेंसिटिविटी और टी ग्रुप ट्रेनिंग के द्वारा हम यूज कर सकते हैं कि मैनेजर्स का जो बिहेवियर होता है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसा बिहेव कर रहा है ये वो सोचे, जबकि दूसरे लोग कैसे उसके बिहेवियर को कैसे देखते हैं, कैसे उसको जो है वैल्यू करते हैं, ये जरूरी है। द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग अ पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हिज बिहेवियर अफेक्ट्स अदर एंड हिज रिएक्शन टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स। टी ट्रेनिंग क्या है, टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या है कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो पर्सन है वो ये समझ सके कि जो उसकी बिहेवियर वो कैसे दूसरों को अफेक्ट कर रहा है और उसका रिएक्शन जो है कैसे दूसरों के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। तो इसके थ्रू हम जो है बता सकते हैं। दिस अप्रोच द पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज टू अंडरटेक कंसिडरेबल सेल्फ एग्जामिनेशन। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस एंड अ हाईली इफेक्टिव अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। Managing by objectives is a dynamic system which integrates the company's need to achieve its goal for profit and growth with the manager's need to contribution and develop himself. Management by objectives कैसे कि इसमें क्या होता है कि जो कंपनी की नीड है वो इंटीग्रेट होती है विद द टू अचीव इट्स गोल फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, ये जो है मैंने जो MBO है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये एक डायनेमिक सिस्टम है। ये जो है इंटीग्रेट करता है कंपनी की नीड को कि कैसे वो अपनी गोल को अचीव करे प्रॉफिट के लिए और ग्रोथ विद द मैनेजर्स नीड टू कंट्रीब्यूशन एंड डेवलप हिमसेल्फ। और मैनेजर्स की क्या नीड है कंट्रीब्यूशन के लिए, कैसा कंट्रीब्यूशन उसको कैसा होना चाहिए, क्या डेवलप वो करे, तो इन सभी को वो इंटीग्रेट करता है। ठीक है, थर्ड है ग्रिड डेवलपमेंट। ग्रिड डेवलपमेंट क्या है? ग्रिड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द ब्लैक एंड माउंटेन्स मॉडल ऑफ लीडरशिप कॉल्ड द मैनेजरियल ग्रिड। Their model depicts through two prevailing concerns found in all organization, concern for productivity and concern for people। मतलब दो तरीके के जो है डेवलपमेंट होता है, या तो हम पीपल पे कंसर्न करके फोकस करके हम डेवलप कर सकते हैं, या तो हम प्रोडक्टिविटी पे कंसर्न करें। सम मैनेजर्स आर हाई इन कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी बट लो इन कंसर्न फॉर पीपल और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल रीडिजाइन। The organization's structure may be changed to make it more efficient by redefining the flow of authority. There can also be changes in functional responsibilities such as a move from product to matrix organizational structure. Organizational structure often reflects the personal desires, needs and values of the chief executive. Right? Next is work design. Work design जो है ये एक broad term है, meaning the process of defining tasks and जॉब्स टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय गोल्स। दोनों ही गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस है, मतलब जो टास्क है, जो जॉब है, टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय गोल्स, इट मस्ट देयरफॉर take into account the nature of the business, the organizational structure, the information flow and decision processes, the differences among employees and the reward systems. Next is job enrichment. नेक्स्ट टेक्निक है कि जॉब एनरिचमेंट करके हम कर सकते हैं। जॉब एनरिचमेंट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ ए जॉब और द डेलिबरेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ चैलेंजेस इन वर्क। ठीक है, उससे क्या हम जॉब एनरिचमेंट के थ्रू जो है हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को जो है हम पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के द्वारा भी टीम बिल्डिंग इज एन अटेम्प्ट टू असिस्ट द वर्क ग्रुप इन लर्निंग हाउ टू आइडेंटिफाई, डायग्नोज एंड सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, टीम बिल्डिंग के थ्रू भी हम जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर हम इफेक्ट डाल सकते हैं। डायरेक्टली फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टास्क परफॉर्मेंस एंड लेज डाउन कॉन्क्रीट प्लान फॉर देयर एलिमिनेशन। तो ये रिलेट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से। ठीक है, टीम बिल्डिंग से क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, डायग्नोज कर सकेंगे और हम उसे सॉल्व कर सकेंगे इजिली। ठीक है guys, now come to the conclusion. Organizational development is essential as it helps organizations transition into a more productive phase. Change helps to bring new ideas and ways of doing things, and it ensures that an entity is innovative and
ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।